तो बाबा कह रहे हैं कि सेवादार बाकायदा ट्रेंड होते हैं, किस तरह से उनको सिखाया समझाया जाता है। अपनी ही एक पर्सनल सिक्योरिटी आर्मी जो है वो तैयार कर ली जाती है ताकि एक सुरक्षा घेरा, एक ऐसे लोगों का कवच जो बाबा बोलें, जैसा बाबा दिखाना चाहें वही आम जनता तक पहुंचे और एक तरह का तिलिस्म बाबा के इर्द गिर्द क्रिएट हो जाए जिससे लोगों को ब्रेन वॉश करने में मदद मिल सके। हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि का आश्रम हमने आपको दिखाया। उस आश्रम में मौजूद लोगों की बात भी सुनाई जहां बाबा का जन्म हुआ। चमत्कार पर आज भी भरोसा दिखाया, लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो इसे ढोंग बता रहे हैं। कासगंज में इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह को सूरजपाल के दोस्त राम स्नेही भी मिले। राम स्नेही सूरजपाल के साथ बचपन में पढ़ चुके हैं, पुलिस में भी साथ नौकरी कर चुके हैं। राम स्नेही कह रहे हैं कि हैंडपंप से जादुई पानी निकलने, बाबा के चरण रथ से चमत्कार होने की बातें कोरी अंधविश्वास है। कभी पुलिस में काम करने वाला सूरजपाल कैसे भोले बाबा बन गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राम स्नेही राजपूत, जो कि सूरजपाल के साथ न सिर्फ पढ़े हुए थे, सहपाठी हैं, बल्कि पुलिस विभाग में भी साथ काम किया था। यानी कि काफी सारे राज राम स्नेही जी के पास हैं, जो कि वो इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव बताने जा रहे हैं। राम स्नेही जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपके जो सहपाठी जो बाद में पुलिस में थे, वीआरएस ले लेते हैं, कब पता लगा कि भोले बाबा बन गए? तो बाद में पता चला रिजाइन देने के बाद, जब रिजाइन दे आए थे इटावा से सीआईडी में कांस्टेबल के पद से रिटायर हो गए। समझे? तो आपको बताया नहीं कि हम क्यों रिटायरमेंट अब ले रहे हैं एकाएक? नहीं, आपने पूछा तो होगा, साथ में पढ़ते थे, सहपाठी थे। बड़े आए थे तो हम आगरा वगैरह पेठा वगैरह लाए थे, हमारे घर आए थे, ऊपर बैठे थे। तो कब भाई हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम जो है एक धर्म का काम करेंगे, धर्म काम करेंगे। हम आपके हमारे विरोध भी नहीं करेंगे, धर्म काम करोगे तो क्यों धर्म काम हम विरोध क्यों कतार हूँ? क्या कहा उन्होंने? धर्म का काम कैसे शुरू होगा? तो भाई पुलिस में काम करते थे, गांव के एक नॉर्मल आदमी थे, धर्म का काम कैसे शुरू कर लेंगे? कैसे भोले बाबा बन जाएंगे? क्या कुछ बताया था आपको? तो दुनिया अंधविश्वास की है, दुनिया में अंधविश्वास है। कोई कुछ कह दे तो आदमी वही समझता है कि यही सब कुछ है। ये तो आप तो उनके दोस्त हैं, आपको कोई बताया कि कैसे जाएंगे अब धर्म के रास्ते पे, अंधविश्वास के रास्ते पे? कोई यही बैठ कहता आपकी निराकार, आपकी साकार और हमें विष्णु अवतार। खुद को विष्णु अवतार बताते थे, तो आपने मना नहीं किया कि भाई विष्णु अवतार कैसे हो जाओगे? चक्कर है, चक्कर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, काम फर्जी बात। तो या लोग तो बोलते थे कि चक्र दिखाई पड़ रहा, आपको नजर नहीं आया कभी? कभी नहीं, झूठ बात है। झूठ बात, ईश्वर थोड़ी है भाई, ईश्वर तो ईश्वर। इनके गांव के बाहर जो हैंडपंप लगा हुआ उसमें कहा था अमृत वाला पानी निकलता है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने कहीं पानी नहीं पिया, कोई फायदा नहीं हुआ आपको? कुछ नहीं ना, हमें क्या पानी पीने। बगल के गांव में है, सहपाठी रह चुके हैं, पुलिस विभाग में काम कर चुके हैं। पानी पीते हैं तो कोई अमृत निकलता है पानी से। वो तो कहते हैं बहुत सारे लोग कि हमको ये फायदा हो गया, वो बीमारी ठीक हो गई, पथरी ठीक हो गई। ये फर्जिफिकेशन है, फर्जिफिकेशन, ऐसी कोई बात नहीं। आपको लेकिन बताया तो होगा कि कैसे लोगों से बात करूंगा, कैसे वीआरएस लूंगा, कैसे इतना बड़ा आदमी बनूंगा, कुछ तो बताया होगा। प्लान क्या है? प्लान वो ही है कि बच्चे नहीं, उनके कुछ नहीं, तो इनका खुद ही ऐसी भावना निकली कि बच्चा नहीं, कुछ नहीं, मैं करूं तो किसके लिए करूं। यौन उत्पीड़न का भी केस आया था, कुछ लड़कियों का भी मामला था। मैं लड़कियों का मामला शुरुआत में जब सत्संग चला तब मामला हुआ था, उसके बाद तो हमारी समझ में जानकारी नहीं। क्योंकि मामला हुआ था? रात में सत्संग होता था, लोग अपने खेत में ले जाते थे, पटापुटू के तब तक करे गुरु के। तो बाबा का भी सहयोग रहता था, भोले बाबा का? बाबा जैसे जानकारी नहीं, वो सहयोग रहता है या नहीं रहता, जी जानकारी नहीं। यौन उत्पीड़न का मामला इनके ऊपर आ गया, कई बताते हैं कि जमीन कब्जे के मामले आ गए। जमीन कब्जा तो नहीं की, इतनी थोड़ी है जितनी कब्जा ली है। कब्जा ली है ज्यादा भूमि? हाँ।